नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ASP डॉट नेट कोर ट्यूटोरियल और आज हम सीखेंगे पार्ट 1 ASP डॉट नेट कोर इंट्रोडक्शन। तो ASP डॉट नेट कोर एक वन टाइप ऑफ फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है डॉट नेट का। और कोर को डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने ही किया है। ये एक ओपन सोर्स है। तो आज हम इस सेशन में क्या क्या सीखेंगे, ASP डॉट नेट कोर क्या है और ASP डॉट नेट कोर को MVC के कोड के साथ कैसे मैनेज किया जाए, ASP डॉट नेट कोर आइडेंटिटी सिक्योरिटी पर्पज से कैसे यूज़ किया जाए, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का यूज़ कैसे करना है। ओके, तो व्हाट इज ASP डॉट नेट कोर? ASP डॉट नेट कोर एक इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ये एक फ्रेमवर्क है और लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे ये काम करता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स, और इसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बढ़िया है। और ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट टीम ने ही इसे डेवलप किया है। जो अ, सभी पार्टनर्स मिलके ओपन सोर्स रखा है उन्होंने, और सभी अपनी हेल्प लगा के इसे डेवलप किया है। कोई भी इसे यूज़ कर सकता है बिना लाइसेंस के। सो फॉर बिल्डिंग मॉडर्न क्लाउड बेस्ड इंटरनेट कनेक्टेड एप्लीकेशंस, ASP.NET Core is a redesign of ASP.NET 4.x। ASP.NET Core से आप क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टेड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। और ये ASP.NET Core क्या है, एक रीडिज़ाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि ASP.NET 4.x तक ये पहुंचा था, फिर इसको रीडिज़ाइन किया गया और इसका फाइनली वर्जन कोर ASP.NET Core 1.0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पूरा रूट से इसे नए रीत से डेवलप किया गया है। ओके, तो इसके दो बेनिफिट्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है और वन प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर MVC एंड वेब API। आप MVC का भी यूज़ कर सकते हैं और वेब MVC का क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। वेब API डेवलप करने के लिए ही भी ये यूज़ होता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है क्रॉस प्लेटफॉर्म, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम करता है। तो ASP.NET Core applications can be developed and run across different platforms like Windows, Mac operating system, Linux। और अगर ASP.NET फ्रेमवर्क की बात की जाए तो वो सिर्फ विंडोज़ के प्लेटफॉर्म पे काम करता है, जबकि कोर एप्लीकेशंस जो है ये विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स पे काम करता है। सो ASP.NET Core applications can be hosted on IIS, Apache, Docker, self-host in your own process। ओके, लेकिन ASP.NET एप्लीकेशन ओनली वर्क ऑन IIS, जबकि कोर एप्लीकेशंस जो है वो IIS, अपाची, डॉकर, सेल्फ होस्ट इन योर ओन प्रोसेस, अपना खुद का बनाया उसके ऊपर भी ये काम करता है, आप होस्ट कर सकते हैं। ओके, और कोई भी एडिटर हो, विजुअल स्टूडियो हो, विजुअल स्टूडियो कोड हो, ये सभी पे काम करता है, राइट। तो ये ASP.NET कोर में एक तो वन यूनिफाइड प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर MVC एंड वेब API। एक ही कोर एप्लीकेशन में आप MVC के क्लास भी डेवलप कर सकते हो, वेब API के क्लास भी डेवलप कर सकते हो आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस के जरिए। बोथ द MVC control class and the ASP.NET Web API control class inherit from the same controller base class and returns IAction result। एक कंट्रोलर बेस क्लास है जो दोनों MVC और वेब API दोनों को सपोर्ट करता है, बेस क्लास। और आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस का यूज करके आप
जो उसका आउटपुट है वो जेसन रिजल्ट और व्यू रिजल्ट में डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि वेब एपीआई जो है इंटरफेस आई एक्शन रिजल्ट का यूज करके उसका जो आउटपुट है जेसन रिजल्ट में देता है, और कोर का भी जेसन रिजल्ट में जो रिजल्ट है आउटपुट देता है। और जो एमवीसी है, एमवीसी एप्लीकेशंस, ये व्यू रिजल्ट को सपोर्ट करता है। तो आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस का यूज करके एमवीसी क्लासेस व्यू रिजल्ट को आउटपुट में देते हैं, राइट। सो तो इसके जो बेनिफिट्स है एसपी डॉट नेट कोर के, वो देखते हैं। एक तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वन प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर एमवीसी एंड वेब एपीआई। एमवीसी एप्लीकेशंस भी आप डेवलप कर सकते हो, वेब एपीआई भी डेवलप कर सकते हो एक ही जगह से। और सबसे बड़ा बेनिफिट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहता। एक बार डिपेंडेंसी इंजेक्शन दे दो आप, और कोई भी ऑब्जेक्ट बिना किसी हेल्प के अपने आप काम करने लगेगा। तो कोई मतलब ऑब्जेक्ट को किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। टेस्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें बग आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो टेस्टिंग भी इसका इजीली परफॉर्म हो जाता है। और ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि कोई भी इसका यूज़ कर सकता है बिना किसी लाइसेंस के। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। और ओपन सोर्स में एक टीम बनाई गई है, वो सारे डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। हर बार इसका जो जो भी नया रिलीज वर्जन आता है उसमें सपोर्ट करती है। तो मॉड्यूलर, ये मॉड्यूलर क्या है? ये एएसपी डॉट नेट कोर का बीच वाला हिस्सा है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के जरिए हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ASP.NET Core provides modularity with middleware components। middleware components का यूज करके हम उसको सपोर्ट करते हैं। both the request and response pipelines are composed using the middleware components। ओके, तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस पाइपलाइंस, ये जो है इनका जो कनेक्शन है वो मिडलवेयर कंपोनेंट से होता है, और सभी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस यहीं से परफॉर्म होते हैं। रिच सेट ऑफ बिल्ट इन मिडलवेयर कंपोनेंट्स आर प्रोवाइडेड आउट ऑफ द बॉक्स। मिडलवेयर में यानी कि मॉड्यूलर में बहुत मिडलवेयर कंपोनेंट्स रहते हैं जो ये सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। और कस्टम मिडलवेयर कंपोनेंट्स कैन आल्सो बी क्रिएटेड। आप अपने खुद के कस्टम मिडलवेयर कंपोनेंट्स भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो सारी एप्लीकेशन हैंडल जो होती है मॉड्यूलर से। ओके, प्री रिक्विजिट्स, यानी कि ASP.NET कोर सीखने से पहले आपको क्या क्या नॉलेज होना जरूरी है। एक तो आपको बेसिक HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, और C# का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको MVC का नॉलेज है तो ये अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी है तो आपको बेसिक MVC का नॉलेज भी इसी ट्यूटोरियल में दिया जाएगा। और ASP.NET का कोर जब भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो हमें टूल्स इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कोर टूल्स को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट टूल्स इंस्टॉलेशन वी कांट यूज़ ASP.NET कोर एप्लीकेशंस। ओके, सो इसी के साथ ये मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।